देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन को हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सामने क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट एबी ऑफ साइज 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर साइज का जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। 40 सेंटीमीटर की दूरी की मतलब यहाँ पर मान लो ये डिस्टेंस जो है उसने 40 सेंटीमीटर दे दिया है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। साइड 1 मिलीमीटर 40 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर और इसका जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, फोकल लेंथ वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द इमेज। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होगा, वो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 1 मिलीमीटर है, जब इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उसका लेंथ क्या होगा, ठीक है, उसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, जब हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ द इमेज, टाइम वेस्ट बिना करते हुए यहां पर आ जाइए। जब हमसे लेंथ ऑफ द इमेज बोला गया है, थिकनेस ऑफ द इमेज, तो आप लोगों को पता है कि थिकनेस ऑफ द इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, m स्क्वायर। ये होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, ये सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन m स्क्वायर हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन m स्क्वायर। अब हमें m फाइंड करना पड़ेगा। जब हम m फाइंड करने के लिए जाते हैं, अब हमें m मिल जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि हमें थिकनेस ऑफ द इमेज बोला है, तो क्या होगा m स्क्वायर इनटू थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 मिलीमीटर गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, m फाइंड करने के लिए जाएंगे। m जब फाइंड करने के लिए जाएंगे तो -v/u लिखेंगे। जैसे हम -v/u लिखेंगे 0.42 सेंटीमीटर, नो इट्स रॉन्ग, गलत है ये, गलत। देखिए ऊपर शॉर्ट करते -v/u हो गया, चलिए एक मिनट ले देखते हैं, -v/u हो गया, ठीक है। तो -v/u, तो -v/u लिखेंगे हमारे ख्याल से 3 देख लेते हैं एक बार, देखते हैं -v/u, ठीक है। तो -v/u लिखने के लिए चाहिए, तो हमारे पास इस कंडीशन के लिए u -40 सेंटीमीटर तो गिवन है, लेकिन हमारे पास v नहीं गिवन है, ठीक है। v नहीं गिवन है तो हम क्या फाइंड करने के लिए चाहेंगे, v। तो v फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई मिरर फार्मूला। अप्लाई मिरर फार्मूला का अप्लाई करेंगे, या तो फिर सिंपल सी मैग्निफिकेशन का फार्मूला डायरेक्ट है उसको अप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में रहेगा नहीं, क्या पता दिमाग में रहेगा नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 1/v। तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो uf यहां पर आ जाएगा u - f = uf, ठीक है। u - f = uf। तो यहां से हम u/v लिख देंगे, u/v क्या लिख देंगे, u - f/f। u को ऊपर ले गए तो यहां से मैग्निफिकेशन का आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं -v/u, उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा f/f - u, ठीक है, f/f - u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन f/f - u, तो यहां पर लिखेंगे फोकल लेंथ कितना हो गया, -30, और ये क्या हो जाएगा -f। फोकल लेंथ यही से हमने कैलकुलेट किया ना, -v/u, इसी फार्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया -v/u का। तो -30 हो गया फोकल लेंथ f की वैल्यू -30 और u क्या है -40, तो यहां +40 हो गया। तो -30 +10 -30 क्या हो जाएगा, -3, यानी हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -3। जब हमारे पास मैग्निफिकेशन -3 आ गया तो अब इसे ले जाकर के सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करेंगे तो थिकनेस ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन -3 का होल स्क्वायर इनटू थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 मिलीमीटर, और इसका आंसर आ जाएगा 9 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर।
एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। तो ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर, देखिए ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ f/3 है, रॉड है जिसका लेंथ f/3 है, लाइन अलोंग अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ f, ठीक है। इमेज इज रियल, मैग्नीफाइड, image is real, magnified, inverted, and one of the end of our coincide with its image. देखिए one of the end, एक end जो है और इमेज के साथ में coincide कर रहा है, ठीक है। तो देखो रियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोकल लेंथ के पहले होगा, अनइनफाइनाइट फोकल लेंथ के बीच में होगा, क्योंकि फोकल लेंथ के बाद में तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मान लो ये लेंथ, ये फोकल लेंथ है और ये क्या हो गया सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ तो इधर होगा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये मैग्नीफाइड है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो इमेज को क्या बोला है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड एंड रियल बोला, मैग्नीफाइड एंड रियल। तो 2f के पहले रहेगा तो वो रियल तो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा साइड में। मैग्नीफाइड कब होता है, आफ्टर 2f, ठीक है। तो 2f के बाद में रहेगा, लेकिन बोला है कि रियल भी है, रियल तो 2f और f के बीच में है, ये तो क्लियर। उसके बाद बोला है एक एंड इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज का एक ही जगह पर है, एक एंड, तो हम कह सकते हैं कि एक एंड इसका कहां पर होगा, 2f के ऊपर होगा, एक एंड इसका कहां पर होगा, 2f के ऊपर होगा, तभी तो इसका इमेज यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, f/3 और ये लेंथ कितना है, f/3, ठीक है, f/3 हो गया। अब देखते हैं इसका इमेज कैसे बनेगा। इसका इमेज जो भी बनेगा, ये जो पोर्शन है इसका इमेज यहीं पर बन जाएगा, अगर ये a है और ये b है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा a है और b का इमेज क्या बनेगा, जो भी लेंथ रहेगा देखा जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक 2f है, उसमें से f/3 निकाल दिए, तो ये u1 = क्या होगा, 5f/2। यहां से यहां तक क्या होगी, u2 क्या होगा, 2f, ठीक है। u1 = 5f/3, u2 = 2f। तो यहाँ पर देखो ये वाला सेकंड एंड है u2, ये जो बनेगा v2 = 2f। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ v1 फाइंड करना है, v1 फाइंड करना है, ठीक है। v1 क्या होगा, तो देखते हैं v1 क्या हो जाएगा, ठीक है। v1 फाइंड करने के लिए जाएंगे यानी इस v का कैलकुलेशन पर जब हम करेंगे v1 और v1 फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/v1 + 1/u1 = 1/f1, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर रखेंगे 1/v1 + 1/u1, u1 कितना है 5/3, तो यहाँ लिखेंगे -5/2, 1/-5/3, 3 ऊपर ले जाते हैं, f1 को क्या लिखते हैं -1, ठीक है, ठीक है। यहाँ हो गया -1/f + 3/5f, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ से एलसीएम लेंगे 5 5 हो गया, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 5 है, यहाँ पर -5 + 3 हो गया, तो v1 क्या हो गया -5 by 2 है यानी कि -2.5 है। यानी v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2.5 है। v1 की वैल्यू आ गई 2.5 है। v1 की वैल्यू आ गई 2.5 है, तो थिकनेस ऑफ द इमेज कितना हो गया, थिकनेस चेंज हो गया इसका, तो थिकनेस ऑफ इमेज हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ v1 minus v2, v1 minus v2 minus v1 minus v2 हो गया, तो क्या लिखेंगे v1 minus v2 2.5 minus 2, तो इसका आंसर आ गया v1 की वैल्यू रखो 2.5 है, मॉड ले लिए किसी को भी कर ले लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसको इसका 0.5 है। इमेज का जो थिकनेस रहेगा वो कितना रहेगा 0.5 है, इसका जो थिकनेस रहेगा 0.5 रहेगा। उसके बाद जब हम देखते हैं अगर सपोज दैट हमने बोल दिया मैग्नीट्यूड साइन, तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ dv बाय dt माइनस ऑफ v2 बाय v1 अपॉन v2 बाय 1, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा माइनस ऑफ v2 बाय v1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, v2 बाय v1, v2 कितना हो गया 2f माइनस 2.5 यानी 0.5 का थिकनेस भी होगा, और u2 बाय u1 सॉरी ये अंदर में माइनस हो जाएगा माइनस, करके कितना हो जाएगा v2 बाय v1 सही है, और ये क्या हो गया u2 2f माइनस 5 बाय 2, फिर क्या हो गया f बाय 3, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या आ गया 3 बाय 2, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ गया इसका 3 बाय 2। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा ध्यान से नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ स्पेक्ट्रल मिरर। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं अलग अलग केसेस देखते हैं, सबसे पहले केस देखते हैं केस 1, उस कंडीशन का हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज perpendicular to the principal axis, when object velocity is perpendicular to the principal axis. ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल्स, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर इमेज है, सॉरी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है इमेज को ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो इसकी हाइट जो है x है और ये जो मूव कर रहा है मान लो इसकी हाइट x है और ये y है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर x हो रहा होगा और इधर क्या होगा y होगा, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू लिख सकते हैं y अपॉन x, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं mx। ठीक, y इज इक्वल टू mx लिखेंगे तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी v और ऑब्जेक्ट से, देखो ये यहाँ पर है, यहाँ जाएगा तो उस हिसाब से हम मैग्नीफाइड होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम इस टॉपिक को एक तरह से ये भी बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी x साइड पर ऊपर गया, ये y है नीचे आएगा, कह सकते हैं इस तरह से। इसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, dy by dt is equal to m times dx by dt, and the velocity of image is equal to m times velocity of object. Velocity of image is equal to m times velocity of object. ठीक है, ये किस केस के लिए है, when velocity is object velocity is perpendicular to principal axis। ये किसके लिए है, velocity of object is perpendicular to principal axis। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर केस 2 बताएंगे। और क्या होगा, सिंपली मैग्निफिकेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अराउंड द प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है। अब हमारा सेकंड क्या है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। आप जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी देगा वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देगा। कहीं भी रख लो, मान लो ये f है और ये क्या है 2f। सर सोच करके देखो, जनरली हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में v वाली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज कहीं इधर होगा और ये किस स्पीड से जा रहा होगा, vi। ठीक है, एट एनी टाइम इसका पोजीशन क्या है, u। किसी भी समय पर इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, u, और इमेज की पोजीशन क्या है, v। ठीक है, तो u एंड v are the position of object and image at any time। any time, किसी भी टाइम के ऊपर क्या है, पोजीशन। तो यहाँ पर पोजीशन को कैसे रिलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पोजीशन है उस पोजीशन को रिलेट करने के लिए क्या जानते हैं, 1/v plus 1/u is equal to 1/f। अब हमें इस पोजीशन से हमें वेलोसिटी लाना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, d by dt of 1/v plus d by dt of 1/u is equal to d by dt of 1/f। तो 1/f तो कांस्टेंट है, 1/f जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। v का डिफरेंशिएशन हमें नीचे v लिखना पड़ेगा क्योंकि ये v वेरिएबल है, तो v की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/v² इनटू नीचे जब dv लिखेंगे ऊपर भी dv लिखना पड़ेगा और ये क्या आ जाएगा dv/dt। उसी तरह यहाँ पर ये 1/u² इनटू du/dt is equal to 0। ठीक है, तो हम उधर लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे dv/dt is equal to -v² upon u² into du/dt। ठीक है, इसे उधर लेंगे, प्लस हो गया, ये इधर चला गया, माइनस से v² ऊपर चल गया, dv/dt is equal to -v² upon u² into du/dt। ठीक है, तो dv/dt क्या हो गया, dv/dt क्या हो गया, dv v किसका पोजीशन है, इमेज का पोजीशन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u क्या होता है, v/u plus y,
या तो इसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का दे या मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो v इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर इनटू v वेलोसिटी ऑफ ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे वेक्टरली तो लिख लो, वेक्टरली इज इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे भी गिवन है। ये किस कंडीशन के लिए है? ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का केस है, along the principal axis and the velocity of object और principal axis जब एक दूसरे के पैरेलल हो। फटाफट नोट डाउन कीजिए, यानी तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, रख लीजिए, ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए बगल में, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। देखिए ये एग्जांपल देना चाह रहे हैं, कंपेयर विद द गिवन दिशा, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और बोल दिया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर पर, यानी कहां किसके किसके बीच में है भाई f और 2f के बीच में है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर 30 सेंटीमीटर पर है तो वो क्या है फोकस f और 2f के बीच में है। चलो ठीक है, इतना पता है। और दूसरी बात क्या 37 डिग्री पर ये 5 मिलीमीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो वेलोसिटी पोजीशन ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज तो रटा है, इसमें क्या करना 1/v + 1/u = 1/x से v निकल जाएगा। और वैसे v तो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें तो मैग्नीफिकेशन निकालना ही है। ठीक है, तो ना भी पूछता तब भी हमें v निकालना ही पड़ता, मैं तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले से लिख देते u - f u - s से। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है। तो देखो अब यहां पर जो है आपके पास इन दो कंडीशंस का वेलोसिटी पता है, आपके पास अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का वेलोसिटी पता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस का वेलोसिटी पता है। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे दिमाग लगाए इस वेलोसिटी को ब्रेक कर दीजिए अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे जब हम ब्रेक करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस cos 37 डिग्री 4 मीटर पर सेकंड, 4 मिलीमीटर पर सेकंड। नहीं बताऊंगा कि कैसे किया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 5 sin 37, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 मिलीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू, यहां परपेंडिकुलर का साइन दे दिया हमने, यहां पैरेलल का साइन दे दिया। ठीक है, देखो सोच रहे हो कैसे होगा, सोच लीजिए क्योंकि बार-बार इसका यूज करते हैं। अब हमें दोनों चीजें मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे देखते हैं कि अलोंग हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कितना है, मैग्नीफिकेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरी बात क्या है, और वेलोसिटी ऑफ नहीं सॉरी ये माइनस ऑफ m स्क्वायर टाइम्स माइनस ऑफ m स्क्वायर टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें मैग्नीफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले v फाइंड करते हैं। v के लिए फाइंड करने के लिए जाएंगे, v कैलकुलेट करने के लिए वैसे क्वेश्चन में भी पूछा है v, जब हम v कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे सिंपल फार्मूला लेंगे 1/v + 1/u = 1/r। तो 1/v रख देंगे यहां, u की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, तो -1/30 हो गया, और f की वैल्यू क्या है -1/20। तो यहां पर लिख देंगे 1/v = -1/20 + 1/30। तो 1/v = 20 30 एलसीएम कितना हो गया 60, ये -3 हो गया +2 हो गया, तो v = क्या हो गया -60 सेंटीमीटर आ गया। तो u सेंटीमीटर में f सेंटीमीटर में, तो यहां पर जो इसका v जो होगा सॉरी जो इसका इमेज जो होगा वो कहीं यहां पर होगा 60 सेंटीमीटर के ऊपर, 60 सेंटीमीटर। देखो जो रिजल्ट इमेज वाला है उसको मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, ब्लैक से दोनों मत बना दीजिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन। जब मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए चाहते हैं तो -v/u होता है, तो माइनस देख लो भाई 2 हो जाएगा,
v कितना है -60, u कितना है -30, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या आ गया -2। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तमीज से लिख देता हूं। √292 मीटर पर सेकंड देखता हूं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर केस में मैग्निफिकेशन टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन क्या है -2 इनटू परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, हाँ वैल्यू सही आंसर है -6 मीटर पर सेकंड। -6 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर है 6 मिलीमीटर पर सेकंड डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर हो गया, इस डायरेक्शन में क्या है 6 मिलीमीटर पर सेकंड। अब यहां क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया माइनस ऑफ m², यानी माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है 4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया -16 मीटर पर सेकंड। -16 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, ये टुवर्ड्स द मिरर आ रहा है, और इस केस में ये क्या जाएगा अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा। ये 16 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो आप देखो तो ये 6 मिलीमीटर पर सेकंड नीचे आ रहा है, 16 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 16 का स्क्वायर 256, 36 and 256, 256 plus 262 3292, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना आ गया √292 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया √292 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो वेलोसिटी है कितना एंगल बना रहा है, अगर वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या तो इसके साथ में डायरेक्शन भी बताना है, तो यहाँ पर थीटा बताना पड़ेगा हमें, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ये 6/16, ये थीटा हम बता रहे हैं एंगल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर 6/16, तो क्या हो गया 3/8, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 3/8 फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए नोट डाउन कीजिए, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पर